हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में आपने सुना था जहाँ पर अर्चना कहती है क्या इस कमरे में सिर्फ मैं दो और ज़िंदगी पूरी तरह छाई हुई है। क्यों है पहला, ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए मैं यहाँ नहीं हूँ, और मैं यहाँ नहीं हूँ तो आपकी तस्वीरें अभी यहाँ नहीं है। अगर मैं यहाँ होती तो आपकी तस्वीरें भी यहाँ होती। और अगर समझ गए आप, नहीं समझे, देखिए मैं बताती हूँ। मेरा ऑफिस लखनऊ में है। मैं ज़्यादातर लखनऊ में रहती हूँ। तो खुशी यहाँ पर रहती है, खुशी यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, प्लस ये होटल संभाल रही है। इसलिए इस रूम में सबसे ज़्यादा आपको तस्वीर ज़िंदगी की मिलेंगी, ना कि आपकी। इसलिए अगर आपको अपनी तस्वीर देखनी है तो मेरे होटल में, मेरे इस ऑफिस में आके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल। ज़ाहिर सी बात है, जो सवाल आप करेंगे उस सवाल का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये सवाल का जवाब दिया। आपकी तस्वीर इसलिए कम है क्योंकि आप मेरे साथ रहती हैं। ज़िंदगी के साथ उसकी खुशी नहीं रहती, सॉरी, खुशी के साथ उसकी ज़िंदगी नहीं रहती। इसलिए इस रूम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी की तस्वीर मिलेंगी। वही चारों तरफ देखती, ज़िंदगी चारों तरफ देख रही थी, हर पल हर लम्हे की तस्वीरें। वो गैरेज में काम करते हुए, और स्टूडेंट को पढ़ाते हुए, वो किसी और जगह पर, कहीं शॉपिंग मॉल में, कहीं कुछ, कहाँ कुछ, समंदर के किनारे, दोस्तों के साथ, अर्चना के साथ, अपने डेट के साथ, अपने मामा के साथ, एवरीथिंग की तस्वीर। तब जिंदगी रोज़ की तरफ देख के कहती है ये तस्वीरें सारी तुमने निकाली। ना बाबा ना, मैंने इतनी पर्सनल तस्वीर नहीं निकाली, अब बिल्कुल नहीं निकाली। ये खुशी ने खुद से निकाली। अब उसने खुद से कैसे निकाली ये मुझे नहीं पता। मैंने ये वाली तस्वीरें दी हैं आपके गैरेज की, प्लस आपके क्लासेस की, बस इसके बाद की जितनी भी तस्वीरें, जितनी भी, वो सब खुद से खुशी ने बनवाई। अब उसने आपके पीछे जासूस लगाए या कुछ और, मुझे नहीं पता, लेकिन खुशी ने ही ये तस्वीरें बनाई है आपकी। और जितनी बनाई सबसे ज़बरदस्त एक और तस्वीरें हैं। ये कहकर वो एक तस्वीर के सामने जाके रुकते हैं। तब वो कहती है अर्चना ये तो खुशी की तस्वीर है, रुकिए तो सही। उसे जैसे ही पलटाती है वो एक और तस्वीर में तब्दील हो जाती है। वो तस्वीर थी ज़िंदगी की, लेकिन पेंटिंग पेंटिंग में वो तस्वीर थी। वो तस्वीर पेंटिंग से बनी थी, पेंटिंग, फुल पेंटिंग, जैसे कि आज की करी गई। उस तस्वीर को कोई देखेगा वो कहेगा इंसान सामने बैठा है। और उस तस्वीर में ज़िंदगी कुछ कर रही थी। उस तस्वीर में ज़िंदगी के बाद में एक डायरी थी जिसमें जो कि वो कुछ लिख रही थी, बिल्कुल वैसी बनाई गई थी। तब ये ज़िंदगी थी। ये तस्वीर कब ली है आप सोचिए। ये तस्वीर ली नहीं है, बनाई है अपने हाथों से। बैठ के जिस तरह आप बैठी अपना काम कर रही थी, वो इंसान भी अपना काम कर रहा था। ये किसने बनाई है आप गेस्ट कीजिए। ये कहकर वो अर्चना की तरफ जाके खड़ी होती है। अर्चना कहती खुशी ने, उसे ये भी शौक है। हाँ, वो पेंटिंग करती है, कुछ पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल करती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। आपको पता है, मैंने तो कई दफ़ा कहा है अपनी पेंटिंग को लॉन्च करो, अपनी पेंटिंग को लॉन्च करती नहीं। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़िंदगी, मैं अपनी दुनिया को इस तरह कुछ से सजाना चाहती हूँ और लोगों से छुपाना चाहती हूँ। दैट्स इट। उसने बहुत सी पेंटिंग बनाई है, मेरी नहीं बनाई है, आपकी भी बनाई है जनाब, आपकी भी बनाई है मेरे साथ। कहाँ की, या आई इस तरफ, ये कहकर, और वो भी अपनी तस्वीर की तरफ लेके जाती है जहाँ पर वो घुमाती है उस तस्वीर को, तो दूसरी तरफ आती है अर्चना प्लस रोज की तस्वीर, जो एक दूसरे को समंदर के किनारे बैठकर हक करके बैठे थे। मतलब दोनों का फेस समंदर की तरफ था और समंदर की लहरों को देखकर खामोश थे, बस कुछ नहीं कर रहे थे। इस तरह की पेंटिंग बनाई गई थी। तब जिंदगी, सॉरी, अर्चना की थी वाह ब्यूटीफुल। लेकिन इस टाइम पर तो सिर्फ मैं और तुम थे यहाँ पर। यहाँ पर दूर दूर कोई नहीं था। फिर ये पेंटिंग कैसे? मैंने कहा ना, खुशी है, कुछ भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं सिर्फ ज़िंदगी पर नज़र रख रही हो, ज़रूरी है हम पर भी वो नज़र रख रही है। दैट्स इट।
ओके स्वीट हार्ट, ओके समझ गई। अच्छा एक बात बताओ, बताइए, इस ऑफिस को इस कदर इस ऑफिस को इस कदर खूबसूरती से सजाया गया है कैसे? इस ऑफिस को इसे बनाने का प्लान हमारा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ पर खुशी यहाँ शिफ्ट हुई तो खुशी एक बार इस रेस्टोरेंट में आई थी। इस रेस्टोरेंट का शायद मालिक परेशान था, शायद पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे जितनी कीमत चाहिए थी उतनी कीमत में ये होटल नहीं जा रहा था। हर कोई अपना फ़ायदा ही देखता है ना। अब आप अपना होटल बेच रहे हो लेकिन आपको बेचना ज़रूरी है, तो कोई भी आपको कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। इसलिए इस होटल को खरीदने के लिए बहुत से लोग थे, बहुत से। कुछ लोग इतना दे रहे थे, कुछ लोग इतना, कुछ इतना, कुछ इतना, यानी कि जो वो भी इंसान चाहता था उसे उसकी लिमिट की पेमेंट नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान था। एक दिन इस तरह काजल, आयशा, खूबसूरत प्लस उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आए थे डिनर करने के लिए। तब वहाँ के होटलों को वेटरों से बात करते हुए सुना गया था। यहाँ तक कि ये भी शायद पक्का था कि वहाँ के वेटर भी चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। सब लोग परेशान थे। काम तो अपना ईमानदारी से कर रहे थे लेकिन परेशानी उनके चेहरे पर थी। तब खुशी जब पेमेंट करने के लिए किसी को बुलाया तब वहाँ पर एक इंसान आया, कहने लगा, जी मैडम कहिए, एनी प्रॉब्लम? तो होटल वाले कहते, मतलब मैम आपको कोई प्रॉब्लम है? आपको हमसे शिकायत है? नहीं, मुझे आप लोगों की सर्विस बहुत पसंद आई है, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है ये पूछ रही हूँ। ओह, आप ये पूछ रहे हैं? कुछ नहीं मैडम, हमारे बॉस की बच्चे की तबीयत ठीक नहीं और उसका इलाज बहुत ज़्यादा पैसों में हो रहा है। आप जानते हैं ना, जितनी महंगी बीमारी उतने पैसे खर्चे हैं। इस तरह से हमारा ये बॉस ये होटल बेचना चाहता है लेकिन हमारे बॉस को उस कीमत पर पैसे नहीं मिल रहे जिस कीमत पर वो बेचना चाहते हैं। ओके, और शायद हम लोगों की नौकरी भी खतरे में, क्योंकि पुराना स्टाफ तो लोग नहीं लेंगे ना, नए भी लेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ लोग तो हमें कह रहे हैं हमारी नौकरी तो खतरे में ही खतरे में। अब ये सोच रहे कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हमने बहुत साल इस होटल को दिए और हम इस नौकरी से बहुत खुश हैं। हमारे बॉस भी बहुत अच्छे हैं। ओके, बट देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्या मैं आपके बॉस से बात कर सकती हूँ? तब सब चारों लोग खुशी की तरफ देखते हैं। तो इसकी बॉस से क्या बात करना चाहती है भाई? रुको तो सही, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, आप क्या बात करना चाहते हैं? बस बात करते हैं। तब वो उन्हें लेकर एक ऑफिस में गए। उस टाइम से ये कमीना इस होटल के पीछे था। जब वो उस केबिन में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं एक आदमी उसे पर दबाव डाल रहा है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो ये होटल तो मुझे दे दो, पर मुझे मेरी कीमत पर पैसे नहीं मिल रहे। उस होटल का मेन ओनर कह रहा था। कुछ ही बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है और मुझे इस होटल की ज़रूरत है, लेकिन तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें ये होटल नहीं बेच सकता। मैंने शुरू से तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें ये होटल नहीं बेचूंगा, क्योंकि तुम इस होटल के सारे स्टाफ को बदलना चाहते हो और मैं अपने इस होटल को बेच ज़रूर रहा हूँ, मजबूरी में। मेरी मजबूरी है कि मैं इस होटल को बेच रहा हूँ, लेकिन तुम जानबूझ के ये हरकत कर रहे हो क्योंकि तुम्हें यहाँ का स्टाफ पसंद नहीं और मैं अपने फायदे के लिए अपने स्टाफ को तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए ये होटल में उस इंसान को भेजूंगा चाहे तुमसे भी कम कीमत मुझे दे, मुझे मंजूर है, लेकिन इस स्टाफ को बदले ना। ये एग्रीमेंट साइन करके मैं से ये होटल दूंगा। तब वहाँ पर खुशी एंटर करती तो ठीक है, मैं आपको आपकी कीमत पर ये होटल खरीदता हूँ और वादे के साथ, बिना किसी एग्रीमेंट के, सिग्नेचर के साथ, बिना किसी कागज़ के, मैं आपसे ये वादा करती हूँ क्योंकि मैं ज़ुबान देती हूँ और ज़ुबान निभाने वाले में से हूँ। और अगर आप चाहें मेरे बारे में पता भी लगा सकते हैं। आई एम खुशी, खुशी सिंघानिया। लखनऊ में 5 स्टार होटल का नाम आपने सुना होगा। उस होटल का सेकंड ओनर, फर्स्ट ओनर माय फ्रेंड रोज सेकंड में, और मैं इस होटल को आपकी शर्तों पर, आपके पैसों पर मैं खरीदना चाहती हूँ। अगर आपको कबूल हो तो बिल्कुल ठीक है, डन। मैं इतने दिन से आ रहा तुमसे मिलने, तुमसे बात करने, और ये लड़की जो अभी आई है और तुम उसे डंड कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा दिमाग खराब नहीं है, ये ईमानदार लग रही है।
बिना सोचे समझे ये आई बीच में, बिना सोचे समझे इसने ये कहा कि वो अपनी ज़बान की पक्की है, और प्लस उसने ये कहा कि इस होटल से किसी चीज़ को भी चेंज नहीं करेगी, किसी चीज़ को नहीं। और चीज़ की बात करें तो जाहिर सी बात है इंसान भी उसी में आएंगे, और इतने यकीन से मैं तुम्हें कह सकता हूँ ये लड़की मेरे स्टाफ को चेंज नहीं करेगी। हाँ, उनके साथ मिलाने के लिए नई स्टाफ ज़रूर लाएगी, लेकिन चेंज नहीं करेगी, समझे। और हाँ, मैं अपनी कंपनी में अपना ये होटल आपको बेचता हूँ। मेरी शर्त उतनी है जितनी मैंने आपको पता है, शायद मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे बताया नहीं कि आप कितने में बेचना चाहते, बस इतना सुना गया। मुझे तक सुनी बातें पहुंची है कि आप इस होटल को उस कीमत में बेचना चाहते जो आपको मिल नहीं रहा, बहुत सस्ते कीमत में आपको मिल रहा है। लेकिन इसमें आप बेच भी सकते थे, ये नहीं बेचते, लेकिन आप अपने स्टाफ के लिए रुके हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उनके घर का चूल्हा बंद रहो, क्योंकि इस होटल से उनके घर का चूल्हा चलता है। तो इस वजह से आपने अब तक अपना हाथ पकड़ रखा है, वरना कब का भी होटल, वरना कब का आप ये होटल बेच चुके होते। ठीक कहा, क्योंकि मैं अपनी मजबूरी में बेच रहा हूँ, मंजूर है। अगर आप बाद में इस होटल को नहीं, एक दफ़ा मैंने जो फैसला किया अगर वक्त मिला, हालात ठीक हुए, और दुआ करो मेरी बच्ची ठीक हो, तो इस होटल की जगह मैं दूसरा नया होटल बनाऊंगा, और तुम्हारा शुक्र अदा करूंगा कि सही टाइम पर तुम आई और मुझे मेरे हिसाब से ये होटल खरीदा। थैंक यू सो मच। पेमेंट अभी करनी है या बाद में, जब आपका दिल करे, लेकिन मुझे आधी पेमेंट चाहिए ताकि मैं अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ, वाई नॉट, ये क्या करूँ मैं, खुशी उन्हें एक ब्लैंक चेक देती है, ये तो ब्लैंक है, आप अपनी पसंद से रकम लिखिएगा, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन इस चेक में किसी और की भी सिग्नेचर है। हाँ, मैंने कहा ना, जिस होटल को हम चला रहे हैं उस होटल का फर्स्ट ओनर और मैं सेकंड ओनर। ओके ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जब खुशी ये बात कर रही थी तब उसके कॉल पर रोज भी थी, क्योंकि वो अकेले डिसीजन नहीं लेती कोई भी फैसला, इसलिए रोज A to Z उन्हें वही बात बताती इस होटल के बारे में जो उसने सुनी थी। तब रोज, अर्चना रोज की तरफ देख के कहती वाह इंटरेस्टिंग। तो फिर उसमें मैनेजर, उस होटल के ओनर की बच्ची का तो उस ओनर की बच्ची, उसका क्या हुआ, उसका मत पूछो, ये कहो दुआएं थी जिसकी वजह से उसकी बच्ची ठीक हो गई, बहुत अच्छी तरह ठीक हुई। जितना पैसा उन्होंने इस होटल को बेच कर लिया था ना, उससे कम पैसों में उसकी बेटी ठीक हो गई। दुआएं थी सबकी। यहाँ जितने भी वेटर थे, जितने भी लोग थे, उनकी नौकरी बची थी। उनकी नौकरी बचने से एक आदमी नहीं उठता तो आके लिए हजारों उठते हैं, हजारों, लाखों, जितना इस होटल में काम करते थे वो लोग, उतने ही लोगों के ने हाथ उठा के दुआ मांगी थी कि जिस इंसान ने उनका सोचकर ये होटल नहीं भेजा, उनके साथ भी कुछ गलत ना हो, कुछ भी गलत ना हो। और शायद उसी दुआओं की वजह से आज उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, ऑल राइट, और अब वो 2 बच्चों की माँ है। वाह क्या बात है, बिल्कुल। अब वो 2 बच्चों की माँ है और आते रहते इस होटल में, और उनका इस होटल में फ्री ट्रीटमेंट, फ्री चीज़ें उन्हें मिलती हैं। उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है इस होटल में खाना खाने के बाद। बस इतना करते हैं, यहाँ आते उस लड़की के पापा यानी कि इस ऑफिस के ओनर एक राउंड लगाते पूरे होटल में, पूरे होटल में। महीने में सिर्फ 1 दफ़ा आते ज़रूर है, क्योंकि महीने में 1 दफ़ा आते ज़रूर है, क्योंकि खुशी ने उन्हें पर्सनल लिखा है, आप आए, आपका होटल है, अगर आपको चेंज करवाना है चेंज करवाइए, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन 1 दफ़ा आपको हर महीने में आना है। और अगर आप इसकी पेमेंट भी लेना चाहेंगे हमसे, वो भी हम देने के लिए तैयार है। इसलिए हर महीने वो आते, यहाँ आते, वो शायद आज भी आए होंगे, क्योंकि उस कमीने ने उसे भी बुलाया। जिंदगी चारों तरफ देखकर, उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों में एक चमक थी, एक खुशी कि उसकी लाइफ पार्टनर इतनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा भी था। तब वो लोग कहते मैम
ओ बॉस, क्या हुआ बॉस को? वो उनसे मिलने जा रहे हैं, केबिन में नहीं आ रहे? नहीं, डायरेक्ट उनसे मिलने जा रहे हैं। ओके, तो चलो, ये कहकर सब के सब वहाँ चले जाते, एक तरफ रुक जाते। इतने सारे डेकोरेशन, क्या बात है, ज़बरदस्त। तब खुशी एक हैंडसम और हैंडसम लड़के के सामने जाके खड़ी होती है, चॉकलेट बॉय। उसे देखकर खुशी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, क्योंकि खुशी वैसे तो पहले से उदास थी, दूसरी उसे देखकर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी। तो खुशी उस इंसान के सामने जाके खड़ी होती, कहती है, इतने सालों बाद तुमने देखने की ख्वाहिश तो नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी तुम्हें देख रही हूँ। यहाँ आने की वजह? वो कम ऑन खुशी, इतने वक्त बाद में मिले हैं, कुछ हेलो बोलो, कुछ हाय बोलो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुनो। कितने सालों बाद हम मिले। हम तो दोस्ती का हाथ तब भी बढ़ा चुके हैं, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। इतनी सारी हरकतों के बाद अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो कौन तुम पर भरोसा रखेगा? तुम वो इंसान हो, हाथ मिलाओगे सामने से तो पीछे से चाकू घुसाने में देर नहीं करोगे। इंटरेस्टिंग, तुम मेरे बारे में ये सोचती हो? तुम्हारे बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उस इंसान के बारे में नहीं सोचते जिसे हमें याद नहीं करना होता है। और तुम्हारे बारे में सोचूं क्यों मैं? वाई? इसलिए मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूँ। सुना तुमने? ओ, वो रिलैक्स खुशी, रिलैक्स। तुम यहाँ किस लिए आई हो ये बताओ, और ये मेरे होटल को आज के लिए बुक क्यों किया है? मैं जब बुक करता तो होता नहीं, इसलिए मैंने किसी और के ज़रिए होटल को बुक किया है। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी डेकोरेशन के लिए। इट्स ओके। एक्चुअली मुझे किसी को प्रपोज करना है, बेतना प्यार करने लगा मैं उससे। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ओके, जैसे कि उसे उठा के उसके साथ ज़बरदस्ती शादी हो। अच्छा, यानी कि तुम्हें उस लड़की की रजामंदी की ज़रूरत नहीं है, तुम यही कहना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, उसकी रजामंदी भी ज़रूरी है। लेकिन तुम कह रहे हो अगर उसने ना कहा तो तुम उसको ज़बरदस्ती लेके जाओगे, इंटरेस्ट है। लेकिन अगर तुम्हें ये सब करना है तो मेरे होटल के बाहर करना, क्योंकि मेरा होटल इस काम के लिए नहीं है। हाँ, तुम्हें जो करना है वो करो, आई डोंट केयर। तुमने जो पेमेंट की है उस पेमेंट को भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे इस होटल का नाम किसी भी गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ, आई प्रॉमिस द हर बार तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगी, ये वादा करती है तुम्हें। अच्छा, एक सवाल मेरा पूछो, पूछो। तुम्हारे कहा था तुम दो इंसान हो, मतलब तुम्हारे इस होटल के दो ओनर हैं, लेकिन जब भी मैं सिर्फ तुम्हें देखती हूँ, किसी और को नहीं, क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम है? वही तब पर करे, सब लोग उन्हें देख रहे थे, खुशी, खुशी की फ्रेंड रोज, अर्चना प्लस जिंदगी। वहाँ पर एक वेटर आके खड़ी होती है और उनसे कहती है, मैम आप लोग कुछ लोगे? नहीं, हम सिर्फ सुनना चाहेंगे। बॉस संभाल लेंगी ने, बॉस हर बड़े से संभाल लेती है। आप इस होटल के पुराना वेटर हो। ये होटल जो मेरे सीनियर बॉस उनके सामने खड़े हैं ना, उनके साथ हम काम करते थे और आज तक हम काम कर रहे हैं। हम में से कुछ सीनियर तो टपक गए, मैं अभी तक बचा हूँ। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं, मौत जिंदगी भर हक है ना, इसलिए हाँ, यहाँ कहते हैं मौत को याद करना चाहिए, क्योंकि अगर जिंदगी है तो मौत भी है। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, जिंदगी है तो मौत भी है। ओके। और हमारी मैम खुशी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर ये कहे हमारे जो पुराने ओनर ने जैसा फैसला किया बिल्कुल सही है, और जो सोच कर किया, हम तो डर गए थे, क्योंकि एक बच्ची आ रही है इस होटल को सजाने के लिए। एक बच्ची ने ये होटल खरीदा, अगर ये कमी ना खरीदता तो पक्का पक्का हम आज ही आना होते। हमारी जगह खूबसूरत सेक्सी लड़कियाँ होती, खूबसूरत हैंडसम लड़कियाँ होती हैं जो मजरूबेरी में जॉब करते हैं, लेकिन ये कुछ गलत फ़ायदे भी उठा सकता था। इसलिए खुशी मैडम ने हमें बहुत अच्छी तरह संभाला है, बहुत अच्छी तरह। जब से वो यहाँ इस होटल को आई, यहाँ पर बहुत सी चेंजिंग हुई है, लेकिन स्टाफ चेंज नहीं हुआ, स्टाफ बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। हमारे बॉस के साथ मिलकर उन्होंने ये सारी चेंजें की है, उनकी राय लेकर की है, क्योंकि कहने था ना,
नया ज़माना, नया फैशन, नई चीज़ें, इस तरह उन्होंने ये चीज़ों की चेंजिंग की, लेकिन स्टाफ अब भी वही स्टाफ है मैडम। और आप बहुत खुश नसीब हैं कि ज़िंदगी ने, सॉरी, आप बहुत खुश नसीब है कि आपने खुशी को वो खुशी दी है। वरना अक्सर जब भी आपके सामने तस्वीर के सामने हम उन्हें खड़ा देखते हैं, उनकी आंखों से एक उदासी थी, एक उदासी, लेकिन अचानक कुछ सोचकर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आपके चेहरे का वो स्माइल देखकर उनके चेहरे पर खुद ब खुद वो स्माइल आ जाती थी। इस तरह के हैं हमारे बॉस, उन्हें कभी भी दुखी मत कीजिएगा। मैं हम सब की तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इस होटल में अब सिर्फ मैं सीनियर बचा हूँ। मैं सीनियर हूँ, कुछ और सीनियर से उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा कि आप आइए, और तो आपके सामने हम आप इतना कहेंगे, हमारी खुशी बॉस को कभी दुखी मत कीजिएगा। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब जिंदगी कहती है, ये लीजिए, सब लोग मुझे इसके साथ बांधना चाहते हैं और ये जना मुझे छोड़ के यहाँ आगे बैठ गए। वो काम से आए, जस्ट शट अप, अच्छी तरह जानते तो किस काम से आए हैं और ये कैसे घूर रहे हैं उसे। ओ, जिंदगी इज जेलस। ओके, अर्चना आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, डोंट वरी, तेरी बंदी तेरे अलावा किसी और के साथ सेट नहीं हो सकती, किसी और की तरफ देखेगी भी नहीं, इस बात के गवाह हम सब हैं, डोंट वरी। लेकिन वो है, लेकिन ये कमी ना हो सकी, ये घूर के देख रहे हैं और उसके चेहरे का स्माइल, दिल कर रहा है जाके इसका मुंह नोच लूं। जिंदगी तुझे क्या हो गया मेरी जान, रिलैक्स रिलैक्स। एक तो उस कमीने ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, ऊपर से इसने, और तीसरा ये मेरी वाली ने। उप्स, तेरी वाली तेरी रहेगी, तेरी रहेगी, इसका टेंशन तू ना ले मेरी बहना, तेरी वाली तेरी ही रहेगी यार, टेंशन ना ले। बेसुरी आवाज बंद कर, एक तो खुद आवाज खराब है, ऊपर से ये गाना गा रही है। हट बाबा रे बाबा, मेरी गर्लफ्रेंड को तो ऐसा मत कीजिए बाबू, यहाँ जाओ ना, आपको डांट रही है। अरे कोई ना दोस्त है, बेस्टी है, शड्डिया यार, जस्ट शट अप। ओके, आओ सामने देखो, सामने रोज उन्हें सामने दिखाती है उनकी लड़ाई रोककर। मतलब ये तुम कहती हो इस होटल के दो ओनर हैं, तुमसे पहले फर्स्ट ओनर तुम्हारी दोस्त रोज। आज तक हमें किसी ने, मैंने, एक्सक्यूज मी, तुम्हारे अलावा सबने देखा है इस होटल में जिसको उससे मिलना था, वो सब लोग रोज से मिल चुके हैं। तो आई थिंक तुम मेरे इस होटल में एम्प्लॉय नहीं हो, तुम मेरे होटल के पियून नहीं हो, तुम मेरे होटल के वेटर नहीं हो, यहाँ तक कि तुम मेरे होटल के गार्ड नहीं हो। तो तुमसे मैं अपनी फर्स्ट ओनर को क्यों मिला भला बताओ। सेकंड ओनर तुम्हारे सामने खड़ी, बोलो क्या कहना है। क्या तुम फिर से इस कंपनी को खरीदने के लिए आए हो? क्या तुम फिर से कोई ऐसी गंदी चाल चलने आए हो जिससे ये होटल तुम्हारा नाम हो सके? सोचना भी मत। जब मैंने इस होटल को अपनाया था, सिर्फ ये सोचकर अपनाया था कि इस होटल में उन लोगों को कोई नौकरी ना जाए जिनकी नौकरियां हैं। लेकिन अब अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की, कुछ भी, आई प्रॉमिस मैं कुछ से बहुत कुछ करूँगी तुम्हारे साथ, याद रखना। और अब इस होटल में मेरी दोस्त का इंटरेस्ट लग चुका है। पता है, जब मैंने ये होटल खरीदा था तो मैंने उससे बताया था, अब बताओ क्या करना है। आई लाइक इट, मुझे पसंद है ये होटल, बहुत ज़बरदस्त है, तू संभाल। आई यू श्योर? मैं पक्का डन कर लूँ? क्यों, क्या तू क्या 2 साल 3 साल के लिए इसको टेक ओवर करना चाहती, फिर उसके मालिक तक लौटाना चाहेगी क्या? ऐसा करने वाला की ठीक हो? सोचा तो यही था कि यही करूँगी 2-3 साल तक, जब तक उनकी बेटी ठीक नहीं होती तब तक मैं टेक ओवर कर लूँ। ओके कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर वो मालिक उस होटल को लेना नहीं चाहेगी तो मैं 100% इस होटल में इंटरेस्ट लगा रही हूँ, तुम्हारी तरह। तुमने लगाया, अब मैंने लगा रही हूँ। अब तुम सोचो, पहले तुमने वही लगाया, लेकिन अब मैं दिल से कह रही हूँ मुझे ये होटल चाहिए। रोज़ को मुंबई का ये होटल चाहिए, उस ऊंचाई पे चाहिए जिस ऊंचाई में रोज़ और खुशी करेंगे। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। ओके, लेकिन मैं 2 साल तक, 3 साल तक, या 5 साल के अग्रीमेंट संभाल सेंड कर लो 10 साल भी कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन आखिरी फैसला
उनका होगा। जब वो कहेंगे नहीं उन्हें ये होटल नहीं चाहिए, तो तुम सोच लो मैंने तुम्हें क्या कहा, 10 सीट। और इसके 2 साल 5 साल बाद ही हमने इन्हें ये ऑफ़र दी थी। 2 साल के अंदर जब इनकी बेटी ठीक हो गई थी, तब हमने इन्हें ये ऑफ़र की थी कि अब चाहे तो अपने रेस्टोरेंट को, अपनी इस होटल को हमसे ले सकती हैं इसी कीमत पे। अगर चाहे तो कम भी दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा इस होटल को तुम दो ओनर संभाल रहे हो, और तुम अगर कभी कहीं छूट जाते हो तो तुम्हारी दोस्त तुम्हें आइडिया देती है, अगर उसमें भी तुम दोनों छूट रहे हो तो तीसरा मेरा आइडिया तुम ले रही हो। जब से मेरी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम मुझे इस होटल में रेगुलर ही बुलाना चाहते हो, लेकिन उस भी पे नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी बेटी को रेगुलर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है ना, इसलिए। लेकिन महीने में एक दफ़ा मैं यहाँ आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है मुझे भी इस होटल में इंटरेस्ट है, लेकिन अब जिस तरह तुम दोनों दोस्तों से संभाले हो, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं। अब तुम हमेशा के लिए इस होटल को अपने पास रखो, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो। और अब जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत रहेगी इस होटल के लिए, रात के अगर 3 बजे भी मुझे कॉल करके बुलाओगे ना, तो मैं आ जाऊँगा, डोंट वरी। मैं अपने इस होटल को तो छोड़ के नहीं जा सकता, जब तक जिंदा हो तब तक तो बिल्कुल नहीं। ये कहा था इन्होंने हमसे। और अब मेरी दोस्त को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो कोई भी आए, किसी का बाप भी आए, इस होटल को तो मुझसे छीन नहीं सकता। क्योंकि मेरी रो दोस्त, अगर रोज़ को कोई चीज़ पसंद आए, उसे ये खुशी ना दे, ये कभी हो नहीं सकता। अच्छा, अगर तुम्हारे दोस्त को एक लड़की पसंद, एक तुम्हारे दोस्त को कोई पसंद आ जाए, तो क्या ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में उसे घुसाओगे? इतनी भी मैं नेक नहीं हूँ, इतनी भी मैं नेक नहीं हूँ। मैं इतनी भी नेक नहीं हूँ कि अपनी दोस्त की खुशी के लिए एक जीती जागती इंसान की बलि दूँ, समझे? अगर उसे मेरी दोस्त में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, मैं खुद से उस लड़की को उससे दूर रखूँगी, खुद से मैं उसको, उस इंसान को उससे दूर रखूँगी, क्योंकि उसकी खुशी इसमें नहीं है। ज़बरदस्ती के रिश्ते ना मुझे पसंद है ना मेरी दोस्त को। अगर आज तक मैंने कुछ किया है, हक से किया है, हक से। मेरी दोस्त ने जो कहा वो कभी गलत नहीं कहती, ना कभी मैं गलत करने देती हूँ उसे। इसलिए आज तक तो मैंने किया नहीं। उसे जो पसंद है उसकी लाइफ में है, और उससे बहुत प्यार करती है, और सामने वाला भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना मेरी दोस्त उससे करती है। तो मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक है, ये कहकर वो झुक जाता है। सबके मुंह खुले के खुले। जिंदगी तो ऐसे जैसे कि अभी जाके उसको कत्ल कर दे, तब वो झुक के कहता है, मुझे नहीं पता कब कैसे, मुझे नहीं पता कब क्यों, बट इतना पता है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें प्रपोज करने का, मेरा दिल कर रहा है तुमसे प्यार करने का, मेरा दिल कर रहा है तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने का। ओके। तब वो खुशी कुछ कहने वाली थी, तब वो कहता है, हर किसी की बात सुनने की बात मानते हो ना, तो मेरी भी तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर बाद में जो फैसला हो कर देना। तब खुशी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उसकी बातें सुनने लगती है। तब वहाँ से ज़िंदगी घूर के उसे देखती है। तब अर्चना कहती है, रिलैक्स करो भाभी, रिलैक्स, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट शट अप। अगर तुम्हारी इस बंद अर्चना, अगर तेरी इस बंदी का मुंह बंद नहीं हुआ ना, तो आई प्रॉमिस इसी को मैं पहले कत्ल कर दूंगी। ना बाबा ना, मेरी इकलौती बंदी है बाबू, इस तरफ आ जा बाबू। हम साइड में जाके खड़े हो जाते बाबू, इसका भरोसा नहीं, हम दोनों में से किसी एक को जरूर कत्ल कर देगी। क्या कर रही हो, चुप करो, और नहीं तो क्या, शक्ल तो देखो इसकी। तब वो इंसान कहता है वही दूसरी तरफ वो इंसान खुशी के सामने घुटनों के बल बैठ के कहता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया, आई लाइक यू, पसंद हो तुम मुझे, आई रियली लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, करता हूँ बहुत ज़्यादा। जब से तुमने मुझे इस कंपनी में मार्क दिया, हालांकि मैं नंबर 1 था, मैं हर चीज़ में नंबर 1 था। हाँ, इस होटल को खरीदने के बाद मैंने यही सोचा था कि मैं इस होटल के सारे स्टाफ को बदलूंगा, एवरीथिंग, यहाँ तक कि चौकीदार को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुमने फर्स्ट मुझे इस शिकस्त यहाँ पर दे दिया। आए बहुत तड़पा, बहुत तकलीफ हुई थी जब मेरी फर्स्ट शिकस्त हुई थी तुम्हारे हाथों। इसके बाद कई ऐसे तरीके आए, कई ऐसी चीज़ें मैंने की जिससे तुम्हारी इस होटल का नाम खराब हो, लेकिन तुमने उस चीज़ों को रोका, नहीं, प्लस मुझे समझाया। फिर तुमसे आखिर में तुमने मेरे पापा को इसमें
इन्वॉल्व करके मेरे पापा से मुझे यहाँ से निकलवाया, मतलब यहाँ से, इस शहर से, इस मुल्क से बेचकर वहाँ पर बाहर के मुल्क में जाके मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वो वहाँ पर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आई, वहाँ पर भी मैंने कंट्रोल रखा है खुद का, सब वहाँ पर भी मैं नंबर 1 हूँ। लेकिन तुमसे हारने का मज़ा कुछ और था। वहाँ पहुँचते ही 1 साल तो मेरा ऐसे ही गुजर गया, तुमसे गुस्सा करते, तुमसे बात करना करके। लेकिन जब जब तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास आई थी, तब तब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, तुमसे इश्क होने लगा था, तुमसे प्यार करने लगा हूँ मैं। और कुछ कहने ही वाली थी तो वहाँ पर एंट्री होती है ज़िंदगी की। ज़िंदगी को अपने सामने देखकर खुशी को लगता है वो कोई ख्वाब देख रही, इसलिए उससे नज़र हटा के उसकी बकवास सुनने लगती। तब खुशी कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम्हें ये कहना है कि तब उसके कॉलर से कोई से पकड़ के अपनी तरफ घुमाता है, दोनों हाथ उसके कॉलर को पकड़ कर अपनी तरफ घुमा के उसे अपनी तरफ करके कहते हैं, आप ये यहाँ मेरा मेरा सपना नहीं है, आप सच में यहाँ हैं। आपका इससे पहले खुशी कुछ और कहती, सबको शौक करके, एवरीवन को शौक करके जिंदगी उसकी होंठ पर होंठ रख के उसे बेतनाशा किस करने लगती है, सबके सामने, उस होटल के फर्स्ट ओनर के सामने, प्लस वहाँ के भी जितने भी वेटर थे उन सब के सामने, प्लस उस लड़के के सामने जो झुक के जिंदगी को खुशी को प्रपोज कर रहा था। उसका मुंह खुला का खुला। खुशी प्ले तो उसकी किसकी कोई आंसर नहीं देती। वो शौक थी, फर्स्ट शौक तो उसके ये था कि ज़िंदगी यहाँ कर रही है, क्या कर रही है। सेकंड शौक ये था कि उसके सामने, ज़िंदगी के सामने किसी ने उसे प्रपोज किया। और थर्ड शौक, जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट शौक, कि ज़िंदगी खुशी को सबके सामने किस कर रही थी। तब वही दूसरी तरफ अर्चना रोज़ की आंखों के सामने हाथ रखती है, देख बुरी बात, ऐसे नहीं देखते अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। जस्ट शट अप यार, तुम्हारे दोस्त को करते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम मुझे देखने के लिए मना कर, हटो यहाँ से। ये कि वो आंखें फाड़ के वहाँ देख फिल्म जैसे हम एक पिक्चर देख रहे हो वैसे। लेकिन उस होटल में फिलहाल तो सिर्फ उनके अलावा, बस चंद वेटरों के अलावा और वहाँ के मैनेजर के अलावा कोई नहीं था। पूरा होटल तो वो बुक कर चुका था। वो चॉकलेट बॉय को कोई नाम देना चाहते थे कि आप लोग, बट मैं नहीं देना चाहती हूँ। फिलहाल चॉकलेट बॉय के करेला की तरह अलग हो चुका है, क्योंकि उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड को कोई किस कर रहा है, वो भी एक लड़की। तब खुशी भी अपनी आंखें बंद करके जिंदगी को किस बेक करने लगती है। जब वो इंसान ये देखता है तो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वहाँ का जो फर्स्ट ओनर था वो नज़र घुमा लेता है, क्योंकि वो सीनियर था, उनकी एज तो मसला ये था। लेकिन उन्हें ये पता था खुशी किसी लड़की से प्यार करती है। अभी हाल ही में उन्हें पता चला खुशी ने उसी लड़की से शादी की है, तो जाहिर सी बात है उसके अलावा तो कोई उसे किस नहीं कर सकता। और भी इस कदर बेतनाशा इम्तिया उनकी किस तकरीबन 10-15 मिनट तक चलती। तब उस इंसान को बर्दाश्त नहीं होता, तो वो ज़िंदगी का हाथ पकड़ के खींचने ही वाली थी, तो खुशी उसके हाथ पे अपना हाथ रख के उसे दूर पे दिखा दे देती है। लेकिन वो अपने किस को नहीं रोकती, बिल्कुल भी नहीं रोकती उस किस को जो किस उसे मिल रही है। तब जिंदगी उसे हटा के कस के उसे थप्पड़ मारती है सबके सामने। ये क्या, मिठाई के बाद कड़वा जूस, करेले का जूस खुशी को मिल जाता है। खुशी का हाथ गाल पे रख के दूसरा हाथ अपने होंठों पे रख के कहती है, ये जस्ट शट अप। ये कहकर उसे एक साइड में करती है और उसके इंसान के पास जो नीचे गिर चुका था खुशी के धक्का देने से, उसे कॉलर से पकड़ के उठाती है और कहती है, सुनो, तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, आई डोंट केयर कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस इंसान को तुम प्रपोज कर रहे हो ना, वो मेरी वाइफ ही है, हम दोनों ने शादी की है। ये मंगलसूत्र देख रहे हो और ये सिंदूर इनके नाम की है। और खबरदार मेरी मोहब्बत पर आंखें उठा के तो देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरी है, खुशी बेहक सिर्फ जिंदगी का है। और ये जो प्रपोज कर रहे हो ना तुम, इसे अपने पास रखो। और क्या कहा था, अगर तुम्हें वो लड़की नहीं मिली तो तुम ज़बरदस्ती उसे उठा के ले जाओगे। हाथ लगा के देखो ना, हाथ काट के, क्या कहूँ तुमसे, हाथ काट के तुम्हारे गले में लटका दूंगी, माला बना के।
क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी ज़िंदगी है, जिस तरह मैं इसकी ज़िंदगी हूँ। अगर तुमने दोबारा से मेरी खुशी, मेरी मोहब्बत पर गंदी नज़र रखी ना, आई प्रॉमिस उसकी कुछ करने से पहले मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर लूँगी। क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो सामने वाले की बोलती बंद करने में माहिर हूँ। उसे खुशियाँ पिलाना पसंद है, लेकिन मेरा गुस्सा बहुत गंदा है, ये उसे पता है। अगर आइंदा से तुमने मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ये, लेकिन मेरी बीवी है, माय वाइफ है, अगर मैं उसे हस्बैंड का लक़ब भी दे रही हूँ तो भी मेरी है वो। दोनों सूरत में, दोनों सूरत में दिस इज माय माय लाइफ, माय वाइफी, माय हस्बैंड। अगर आइंदा तुमने मेरी बीवी प्लस मेरे हस्बैंड पर गंदी नज़र रखी ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी को हराम करके रख दूंगी। ये ज़िंदगी का वादा है तुमसे, क्योंकि ज़िंदगी ने कभी भी इन्हें किसी के सामने प्रपोज नहीं किया। अब तुम्हारे सामने ये करती हूँ, और फिर से खुशी के कॉलर से को पकड़ के उसके हाथ को नीचे करके फिर से उसे सबके सामने किस करने लगती है। इस बार उसकी किस नॉर्मल नहीं थी, इस बार खुशी की किस, सॉरी, जिंदगी की किस नॉर्मल नहीं थी, उसकी किस बहुत तनाशा दर्द दे रही थी खुशी को। लेकिन इस दर्द में भी खुशी को मजा आ रहा था। खुशी को किस बेक करने ही वाली थी तो उसे दूर करके सिर्फ इतना कहती, अगर तुमने किस बेक किया ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कहकर फिर से उसके होंठ पे किस करने लगती, बेतनाशा किस नहीं, बाइट करती है, बहुत ज़्यादा बाइट करती है। ऐसा करते करते उसके होंठों से खून आने लगते हैं। जब उसके होंठों की खून अपने होंठों पे वो महसूस करती है, तब वो उस रुक कर उस होंठ ब्लड को जो खुशी के साइड से निकल रही थी उसे अपने लिप से अपने लिए मुंह में ले लेती है। बड़े प्यार से अपनी जबान को उसके होंठों पर फेर के उसी खून को अपने अंदर लेकर सिर्फ इतना करती है, आई लव यू, आई रियली लव यू। ये कहकर फिर से उस इंसान के सामने घूम जाती है और कहती है, इससे ज़्यादा कुछ और कहना है? अगर यकीन ना आए ना, तब वो किसी को बुलाती है, उस वेटर को जो उस वक्त वहाँ खड़ा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी तस्वीर थी, बहुत बड़ी, जिसमें खुशी जिंदगी को सिंदूर प्लस मंगलसूत्र पहना रही थी। तो उस तस्वीर को उसके सामने रखती, ये कहती, ये देखो एक। फिर दूसरी तस्वीर आती है जिसमें खुशी जिंदगी का हाथ पकड़ के पहरे ले रही थी, तब उसे भी इस तस्वीर को दिखाती। सेकंड और थर्ड देखने रखो, तब वो एक ऐसी तस्वीर लाती जहाँ पर सब के सब एक साथ मिलकर खुशी का गठबंधन कर रहे थे। अर्चना, रोज, उसके दोनों भाई, अर्चना की रोज के भाई, एवरीथिंग एक साथ जो उसके गठबंधन कर रहे थे, वो तस्वीर दिखाती है। तब सबसे लास्ट, सबसे फाइनल तस्वीर होती है उसकी, इन दोनों की कन्यादान की, जो दोनों के मोम डैड एक साथ कर रहे थे, उस तस्वीर को मंगवाती है। ये लास्ट, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या दिखाना चाहिए? उसको मत मानो, उसको मत मानो, लेकिन ये हमारी फैमिली ने ये किया है। शी इज़ माई मॉम डैड, ये मेरे सास ससुर है, अब ये मेरे माँ बाप है। इन्होंने अपनी रजामंदी से हम दोनों को इस बंधन में बांधा है। तो अगर अब दोबारा से तुमने मेरी मोहब्बत को, मेरी खुशी के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुमसे तो मैं अभी बात करूं, तब पर क्यों मारा? अच्छा, थप्पड़ क्यों मारा? और फिर से एक हाथ उठाती, दूसरी हाथ पर मारने ही वाली थी, तब रोज आती बीच में, कहती, ये क्या कर रही हो यार भाभी, दिस नॉट फेयर। तब कुछ जिंदगी रोज को घूरती है। रोज कहती है, हाँ घूरिए, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन इतनी बड़ी खुशी देने के बाद ये तो मत दीजिए। ये क्या बात हुई? मीठा देने के बाद अब कड़वा करेले वाले जूस पिला रही है मेरी दोस्त को, ऐसा कौन करता है? ये कहकर वो खुशी को हक करके कहती है, मेरी प्यारी दोस्त, दिखाओ दिखाओ किस तरह तुम्हारे गाल को लाल कर दिया भाभी ने। भाभी, दिस नॉट फेयर, आप गलत कर रही। तब अर्चना भी मैदान में उठती है, अच्छा, और जो तुम्हारे दोस्त ने किया वो, उसे बात नहीं करनी चाहिए, उसे बात सुननी नहीं चाहिए, बस फैसला सुना दिया। लेकिन मैंने इनकी खुशी, तब फिर से उसे खींच के थप्पड़ पड़ती है। अरे, इतना बचाने के बाद भी तुझे थप्पड़ पड़ रही है यार, मैं क्या करूं? छोड़ो इसे, छोड़ो। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी थप्पड़ पड़ेगी।
चाहते हो तुम? तब वहाँ पर अर्चना आके अपनी गर्लफ्रेंड को एक साइड पे लेके जाती है। बाबू बाबू, मैंने कहा ना ये मारने के लिए तुली है, मरना मत, तुम मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड हो यार। तब वहाँ पर एंट्री होती है उस दोनों की भी। तब खुशी जो अपने गाल पर हाथ रख के खड़ी थी वहाँ पर, वो इंसान पीछे से ही जिंदगी के साथ कुछ करने ही वाला था। तब खुशी जिंदगी को एक साइड में करके सामने आ जाती है और अपने चश्मे को निकाल के उसे घूर के देखती है। सोचना भी मत, सुना, सोचना भी मत, जिस इंसान पर तुम हाथ में उठाने वाले हो ना, वो खुशी की जिंदगी है। अगर उससे कुछ हुआ जो तुम इस वक्त खड़े हो ना, मैं इससे बात नहीं करूंगी, सीधा तुम्हें शूट कर दूंगी। और ये कहकर सिर्फ एक चुटकी, वहां पर 5 गार्ड एक साथ आके पूरी गोलाई से उस इंसान को घेर लेते हैं अपनी बंदूक के साथ। अगर मैं एक इशारा करूं तो ये पूरी की पूरी पिस्तौल की गोली तुम पर हो जाएंगी जल्दी जल्दी, तो सोचना भी मत। और हाँ, इन्हें गंदी नजर से मत देख, समझे? तुम लोग पागल हो, लड़की लड़की किसी से प्यार कैसे कर सकते हैं? याक, तुम लोगों को क्या मजा मिलने वाला है इसमें? तुम लोग रोमांस करोगे, जो चीज़ें मर्दों के पास है तुम लोगों के पास नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है। एक लड़का एक लड़की रोमांस करेंगे, कैसे रोमांस करोगे जब तुम लोग के पास हमारी मेन चीज़ नहीं है, मर्दों के पास जो है? तुम लोग माँ कैसे बनोगे? देखो खुशी, तुम्हें प्यार से प्रपोज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वरना। तब खुशी कहती है वरना क्या? वरना क्या? तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ये क्या करो, एक गन निकालती है। तो खुशी कहती अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे? तुम्हें क्यों? मैं उस इंसान को ही ख़त्म ना कर दूं जो हमारे बीच में आ रही है? ये कहते वो उसे शूट करने ही वाली थी, तब पीछे से एक गोली आती है, सीधा उसके हाथ पे लग जाती है और वो चिल्ला के नीचे गिर जाता है। तब खुशी बड़े एटीट्यूड के साथ, बड़े प्यार से आके उसके गन को उठाती, जो गन उसके हाथ में थी। तुम्हें क्या पता लगा कि मैं कोई कच्ची गोली खेलने वाली बंदी हूँ? अगर ये लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं गन के साथ, तो इनसे दूर कोई और खड़ा नहीं हो सकता, सीधा तुम्हारे दिमाग पर निशाना नहीं कर सकता। जब उसने देखा तुम अपने हाथ को जेब में रख रहे हो, तब उसने निशाना सीधा तुम्हारे हाथ की कलाई पर कर दी। खुद को काम का जख्मी कर लिया तुमने। दिस नॉट वे। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? तुमने मेरी जिंदगी पर गंदी नजर नहीं, उसे खत्म करने का सोचा, तो तुम्हारे साथ तो कुछ करना चाहिए। इससे पहले वो गन लेकर उसके माथे पर रखता, तब वहां से एक इंसान आके भाग के आता है और उसके सामने हाथ जोड़ के कहता है नहीं 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 नहीं, खुशी खुशी बेटा, मेरी तरफ देखो बेटा। तब खुशी उनकी तरफ देखती है जिसकी आंखों में इस वक्त खून था, पूत खून। तब अर्थ रोज कहती शिट, बाप रे, ये तो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था अपने इस बेटे को समझाइएगा, लेकिन अगर इस तरह ना बात ना बनी तो ये आके ये कह रहा है कि इससे मुझसे प्यार है। लेकिन ये तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, नहीं करती, लेकिन इसने मेरी वाइफ के ऊपर गन रखा है और उसे मारने का भी सोचा है, तो इस दिमाग को ही उड़ा दूं जिसमें ये गंदा क्या लाया है। ना रहेगा दिमाग, ना रहेगी सोच। जब दिमाग ही नहीं तो सोचेगा क्या बंदा? ज़रा बताएंगे आप सर? मैंने आपसे कहा था अगर आपके बेटे को इससे यहाँ इस मुल्क में दोबारा आना है तो लाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुझसे दूर रखिएगा। तब भी आपने ये काम नहीं किया। आज आपका बेटा यहाँ खड़े होके मेरे सामने मेरी बीवी के दिमाग, मुझे क्या कह सकते, उसके खुद के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में कंफर्म चल रहा है मैं इसे शूट कर दूंगी, मैं तुम्हारे पे। तब जिंदगी उसके हाथ से करने लेकर कहती है आपकी बेटे को कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी। बस इतना कहना है, अब छोड़ दीजिए इसे। तब खुशी कुछ कहने वाली थी, तुमसे मुझे बात करनी है, ये कहकर उसके कॉलर को दोनों हाथों से पकड़कर, एक हाथ से पकड़ अपने पीछे घसीट के ले जाती है। तब वहाँ पर सब हैरान, जो लड़की इस वक्त क्या बात कर रही थी अब उसको किसी और ने बांध कर अपने साथ खींचते हुए ले जा रही है। तब वहाँ के वेटर आके कहते सर इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए और प्लीज़
हो सके तो इन्हें अपने बेटे को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। और इनकी हरकतें बहुत गंदी हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले वो ये रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उसने रिकॉर्ड किया था उनकी, तब वो सुनता है, यार इसे तो नहीं बन रही, अब मैं इसे प्रपोज करूंगा, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के तब इस होटल को अपने नाम कर दूंगा, फिर देखूंगा कि इस होटल को कैसे वो बचाती है मेरा क्लब बनने से। तब उसका बाप उसे खींच के थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी ये गंदी सोच की वजह से आज तक मैं बर्बाद हूँ, अब नहीं, अगर अब तुम्हें नहीं रोका तो तुम कुछ भी कर सकते। तब वहाँ पर एक वकील आता है, अगर इसके बाद भी तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो मैं अपने उस आवाज़ में अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे दूंगी, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरे मरने के बाद तुम्हें मिलेगा, लेकिन नहीं, अब नहीं, अब जब मुझे कुछ होगा ना तब ये सारी जायदाद अनाथ आश्रम में, जब तक मैं जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हें उतनी पॉकेट मनी मिलेगी जिसमें तुम खा सकते हो, ओढ़ सकते हो और सो सकते हो, बस, इससे ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं है। ये कहकर वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ खुशी, अर्चना, सॉरी, खुशी को तो वो जिंदगी घसीट के लेके चली गई, अर्चना और रोज भी उसके पीछे पीछे। उन्हें मना नहीं करती जिंदगी, क्योंकि उन्हें पता था अगर मना करेगी तब भी रोज उसके पीछे आएगी, तो इसलिए उन्हें बिना मना करते हुए, बिना कुछ कहे हुए उसे इसी अंदाज में खुशी को खींचते खींचते उसके उसी ऑफिस में लेके जाती है जहाँ पर वो लोग पहले स्टार्ट में पहुँचे थे। तब वहाँ पर सब वेटर कहते हैं, बापा रे बाबा, बॉस तो गए हो। तब अर्चना कहती, रोज कहती, हाँ बिल्कुल गई हो, शुक्र है किसी ने उसके गुस्से को रोका तो सही, वरना मुझे लगा था कि आज इस कमीने चॉकलेट बॉय की तो सत्य हो जाता बेचारे का, बेचारा कहीं का। हाँ लेकिन हमारी मैडम का तो होने वाला है ना। नहीं नहीं, उसका तो बेचारे का नहीं होगा, डोंट वरी, होने वाला नहीं। अब जाइए हमारे बॉस को बचाइए, जाइए जाइए। ऑफ कोर्स बचाऊंगा, मेरी दोस्त है, उसे मरने क्यों दूंगा, ये कहकर वो भी अंदर आ जाती। अब खुशी के कॉलर को छोड़कर जिंदगी उसके सामने आती। हाँ, अब बताओ, फोन पे क्या बकवास की थी तुमने, क्या कहा था कि मेरी खुशी, अब बताओ मेरी खुशी किस चीज़ में है मिस खुशी, बताएंगे आप कि मेरी खुशी अब किस चीज़ में। अब तो मैंने सबके सामने तुम्हें किस कर लिया, सबके सामने तुम्हें आई लव यू कह दी, तो बताइए मेरी खुशी। वो मैं आई लव यू, मेरा मतलब वो खुशी जिंदगी फिर से हाथ उठाने ही वाली थी तो खुशी दोनों हाथ गालों पर हाथ रख देती है, क्योंकि उसे दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ चुके थे। आप मार रही हो, अभी मैं हूँ, अच्छा अभी तुम हो तो अभी वाले काम भी तो करो, मुझे तुम पर हाथ उठाना ना पड़े। और वैसे भी आजकल हबियाँ लट मार खाती हैं, समझे, और ज़्यादा हबी हबी बनने की कोशिश मत करो, और न यहीं पर तुम्हारी हबी को हब्बा बना दूंगी। ये क्या होता है, तू चुप रहे, अब अगर तेरी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा ना तेरे साथ तेरी गर्लफ्रेंड को बाहर फेंक दूंगी। अगर यहाँ पर फिल्म देखने आए हो ना तो खामोशी से वहाँ जाकर अपने चेयर पर बैठो, हम दोनों बात कर रहे हैं, अगर हम दोनों के बीच में तुम दोनों में से किसी ने कुछ कहा ना, कसम से तू बिना गर्लफ्रेंड की जिंदगी गुजारने वाली है अर्चना। ये तो ले देकर आज के दिन मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ी है। तुम बाबू तुम समझ क्यों नहीं रही हो बाबू, मजा आ रहा है, इस तुम्हारे इस मजे के चक्कर में मैं बिना गर्लफ्रेंड वाला मजा ले लूं, बैठे यहाँ। और एक मिनट रुको, तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरी गर्लफ्रेंड से, रुको। ये कहकर उस डोर के पास जाते जहाँ पर एक लंबा वाला टेप रखा होता है, उसे देखकर सीधा आती है, अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ को वो फोल्ड करके उस पर लगा दी और प्लस उसके मुंह पे। तब वो आंखों से इशारा करती, ये क्या है बाबू, मुझे ज़िंदगी जीनी है तुम्हारे साथ, मुझे पूरी लाइफ जीनी है तुम्हारे साथ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी आँख प्लस तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं दोनों कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा मुंह बंद कर देता तो तुम खोल देती, इसलिए तुम्हारे पहले हाथ को बांधा, अब तुम्हारे मुंह को। अब हमारे यहाँ से बड़े प्यार से बैठ के ये सारी फिल्म देखेंगे। ये कह रहे उसे अपने बाहों में लेकर वो एक सोफे पर जाके बैठ जाती। तब खुशी से कहती, "हम्म, हम्म।" इसका ये मतलब है खोलो खोलो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो कहते ना, मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि जब बात तुम्हारी दोस्त की आती है तो तुम दोनों ही बीच में कूद जाते, तो इसलिए तमाशा देखो। अब ठीक है रोज जिंदगी, अब तुम कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कंटिन्यू, ब्रेक खत्म हो गया। ये क्या करो, वो दोनों खामोशी से उन दोनों को देखते हैं। आ बोलो, और तुमने दोनों हाथों पे सॉरी गालों पे हाथ क्यों रखा है, आपने दो थप्पड़ सबके सामने मार दिया, अब फिर से मारने वाले। ओ अच्छा, तो आपको मेरी थप्पड़े दिखाई दी, मैंने जो किया वो दिखाई नहीं दिया,
ये कहते हुए ही जैसे ही खुशी को याद आता है उसे किस, तो वो अपनी जुबान को बाहर निकाल के अपने दोनों होठों को छूने लगती है। तब जिंदगी कहती है, ये क्या हरकत कर रही हो? नहीं, महसूस कर रही हूँ कि वो सच था ये सपना, मुझे तो अब भी ख्वाब लग रहा है। तो अच्छा ख्वाब लग रहा है, ये कहकर उसके सामने जाके उसे किस करने ही वाली थी। तब जिंदगी खुशी कहती, रुको रुको, सच्चा है सच्चा है। नहीं, मैं तुम्हें किस थोड़ी करने वाली थी। तब वहां से अर्चना जोर से हंसती है। तब अर्चना जोर से हंसती कहती है, क्या बात है, क्या बेइज्जती कर ली बेचारे की। अब बताओ क्या फैसला है आपका? हम्म, तो क्या करती? उसने इसे कहा तो मैंने कह दिया। तो आपकी खुशी तो देख रही थी ना इसमें। मेरी खुशी आप हो मिस खुशी, आप मिस खुशी, जिंदगी आप हो, तुम मेरी मोहब्बत आप हो। कब हुआ कैसे हुआ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है मेरी मोहब्बत आप हो, मेरा इश्क आप हो। जिस तरह से आपने इबादत करके मुझे दुआओं में मांगा है, उस तरह मैंने भी इबादत करके अपने ऊपर वाले से आपको मांगा है। इतना काफ़ी है आपके लिए मिस खुशी। और हाँ, एक और बात, मेरा कोई भी क्रश नहीं था। वो इंसान बहुत चिपकू था, वो इंसान चिपकना चाहता था, वो इंसान रेक्स, मोहब्बत, सेक्स सब कुछ करना चाहता था। तो इस वजह से मैंने उससे कहा था कि मुझे किसी से प्यार था, ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे हुई। इस वजह से मैं उसे अपने आप को छूने नहीं देना चाहती थी। अगर एक बार वो मेरे साथ इंटीमेट होता, एक बार हम दोनों के बीच में सेक्स होता, तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखता, कभी भी नहीं। क्योंकि मर्द की फितरत होती है, जब एक औरत, एक लड़की अपने आप को पूरी तरह उस पर निछावर कर दे खुद को ना, तब उन्हें लगता है कि हमें उस औरत की कैरेक्टर सही नहीं है। और ऐसा कई दफ़ा कैसे बहुत से लोगों में मैंने देखा है। इसलिए मैं ये सब कुछ शादी के बाद करना चाहती थी। मुझ में इंटरेस्ट उसका ऊपर नहीं था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके ऊपर। लेकिन लेकिन वो इंसान मेरे पापा की पसंद था, इस वजह से मैंने उसे एक्सेप्ट किया था। अगर उसकी जगह कोई और होता उसे भी एक्सेप्ट करती। वही शर्त, वही कंडीशन पर मैं रहती जैसे मैं हूँ। शादी के बिना कुछ भी नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं, सुना आपने? और जहाँ तक तुम्हारी बात है ना, तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, एवरीथिंग। लेकिन मजबूरी ये थी, मोम ने, डैड नहीं मान रहे थे। आज मैं कहती हूँ, उस दिन जब मोम ने खुशी, डैड को जब पता चला अर्चना एक लड़की से प्यार करती है, उस दिन पापा की तबीयत बहुत खराब हुई थी। उस दिन मैंने पापा को हॉस्पिटल में ले गए थे, आईसीयू तक पहुंच गए थे पापा। ये देखकर मैं शौक थी कि मेरे पापा इस चीज़ को इस कदर रिएक्ट करेंगे। फिर तुम्हारे बारे में सोचा, फिर मैंने कहा तुमसे दूरी यही बेटर है। अगर मुझे मेरे फादर जिंदा चाहिए तो तुमसे और ज़्यादा दूरी बना के रखो। इसलिए हर बार, हर वक्त मैं तुम्हें टॉर्चर करती थी, हर बार तुम्हें ऐसी सी बातें करती थी जिससे तुम हटो, लेकिन तुम नहीं, तुम साबित कदम रही, हर तरफ मेरे साथ रही। लेकिन मुझे मेरे पापा से भी प्यार था। खुशी, बताओ, उस इंसान से प्यार कैसे ना करो जिस इंसान ने मुझे पैदा किया, जिस इंसान ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। लोगों ने उन्हें बहुत बात बोला था। जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाद डॉक्टर ने मेरी मॉम से कहा था कि मेरी माँ इसके बाद माँ नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती। तब बहुत से लोगों ने कहा, अरे काश लड़का होता, काश लड़का होता। जब मैंने होश संभाल कर बड़ी हुई, पहला लफ्ज़ मैंने सुना, काश तुम्हारा पहला बेटा होता, तो कोई बात नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। इसके बाद तुम्हारी बीवी बच्चा ना लाती तो भी कोई मसला नहीं होता। मैंने ये सुना था खुशी। तो बताओ मैं क्या करती? छोड़ देती अपने पापा को? तब अर्चना कुछ कहने ही वाली थी तो रोज कहती, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था। उस दिन पापा का हार्ट अटैक तुम्हारी इस चीज़ से आया था कि जब उसे उन्हें पता चला, तुम्हारे डैड आए थे मेरे डैड से बात करने के लिए, उनके सामने उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ का बहुत सदमा लिया और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये सच था। तो मैं क्या बताती अर्चना? अब अर्चना की तरफ घूम के देखती है, ये बताती कि मेरे डैड ने तुम्हें इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कभी नहीं किया था, ये अब मुश्किल से इन चीज़ के लिए एक्सेप्ट किया था। शायद ये कहूँ इस वजह से एक्सेप्ट किया था क्योंकि खुशी के पापा ने उन्हें समझाया था, क्योंकि वो खुशी के फादर के यहाँ पर पार्टनरशिप करते थे। एक दिन इसी तरह पर परेशान थे, डैड उनसे बात कर रहे थे, मैं वहाँ खड़ी थी।
तब खुशी के पापा ने उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत अच्छी तरह। उन्हें समझ में आया या ना आया मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद उनका नेचर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, वैसे ही हुआ जैसे वो पहले थे, जैसे हंसते थे, बात करते थे। तब मैंने सोचा चलो ठीक है, तुम उनके लिए तो अच्छी हो, लेकिन मैं उनकी औलाद हूँ, उनकी सगी बेटी। तुम एक टाइम पर आके उससे मिलके चले जाते हो, लेकिन मैं 24 घंटे उनके साथ रहती हूँ। यही कहो, सुबह शाम एक दूसरे को देखते हैं, तो किस तरह ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी बेटी भी एक लड़की से प्यार करती है, कैसे एक्सेप्ट करती है, ये बता दो मुझे। इसलिए मैंने अक्सर इससे अपने आप से दूर करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस दूरी ने ना इसे और ज़्यादा करीब लाया मेरे, इनको और ज़्यादा मेरे दिल के करीब लाई थी है। हर पल जब जब मैंने टॉर्चर करती थी, तब तब खुद से ज़्यादा, इनकी तकलीफ से ज़्यादा खुद को तकलीफ देती थी। मैं सोती नहीं थी उस रात को, कभी भी नहीं सोती थी। जब भी मैं नहीं सुनाती, जब भी मैंने तकलीफ देती ना, तब भी मैं नहीं सोती थी, कभी नहीं सोती। लेकिन उस दिन हद मैंने तब की जब मैंने इनके सामने इनकी मौत की बात की। डर लग रहा था कि कहीं ये खुद को कुछ कर न दें, लेकिन इस बात की भी यकीन थी कि वो अपनी फैमिली के लिए अपने आप को नुकसान नहीं देगी। लेकिन जैसे मैंने उन्हें क्लब में जाते हुए देखा, मैं डर गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। तभी मैं उनके पीछे ही थी, शायद मेरे हाथ से कौन भी मेरा, मुझे इससे परवाह नहीं, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था इसने कुछ ना हो। इसलिए मैं इनके पीछे पीछे उस जगह पहुंची जब वो लोग क्लब के अंदर गए। मैं डर गई थी कसम से। खुशी, अगर उस दिन तुम शराब को हाथ लगा देती ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे सामने आके खड़ी होकर कहती, हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं भी आपसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेतनाशा। इस तकलीफ से अगर ये तकलीफ खत्म हो सकती तो कह देती। लेकिन जिस तरह आप दोनों ने एक दूसरे को संभाला, जिस तरह रोज तुम दोस्ती की मिसाल हो, आज मैं कहती हूँ मेरी तुम्हारी इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि जब जब मैं खुशी से कुछ बदतमीज से बात करती, तब तब तुम मेरे सामने आके खड़ कहती कि आपको ये हक नहीं मेरी दोस्त का दिल दुखाने का, आपको ये हक नहीं। लेकिन मैं फकर से कहती हूँ तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, बहुत ज़्यादा, हम दोनों से ज़्यादा अच्छी दोस्त हो। एक दफ़ा अर्चना ने कहा था कि दोस्त तो तुम दोनों हो, अगर हम दोस्त होते तो मैं अपनी तकलीफ में उसे शामिल करती। कैसे शामिल करती बता यार, कैसे? कि तुम्हें ये पसंद होता कि मेरे डेट तुम्हें पसंद नहीं करते, और जब ये सुनती तो क्या तुम मेरे घर आना आना आता स्टार्ट नहीं छोड़ती? तुम मेरे घर के कदम भी नहीं रखती कि मेरे पापा को तुम पसंद नहीं हो। लेकिन मैंने अपने पापा को कंट्रोल रखा। जब तुम घर आती तो पापा किसी बहाने से बाहर नहीं निकलते थे, याद है ना तुम्हें? उस टाइम की बात है ये। आई एम सॉरी, इट्स ओके। तो कैसे तुमसे कहती, मेरा दिल तो उसी दिन कह रहा था कि मैं तुमसे कहूँ आई लव खुशी। जब तुम कह रही थी मेरे सीने में दिल नहीं है, मेरे सीने में कोई फीलिंग नहीं है, तब मैं तुमसे कहती कि मैं भी इंसान हूँ। हमारी दोस्ती ख़त्म होती तो इसलिए, हमारी दोस्ती ख़त्म होने से बेहतर मैंने ये समझा कि मैं इस बात को दूसरी मोड़ पर ले लूँ, और इसमें बेस्ट ये था कि मैं खुशी को अपने आप से दूर रखूँ। उस दिन जब किस हुआ, मैंने खुशी को थप्पड़ मारा। मेरी फीलिंग आधी तो निकल चुकी थी, आधी निकल चुकी थी, लेकिन आधी कल उस दिन निकली थी जब हम मुंबई में फर्स्ट टाइम मैंने खुशी को वैसे ही बेतहाशा किस किया, या दर्द में या तकलीफ में, कुछ वे में किया मुझे नहीं पता, लेकिन किया, दिल से किया। और उस दिन खुशी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझसे कहा था कि जो कुछ हम दोनों के बीच में हुआ इसके बारे में ना वो कभी बात करेगी, ना कभी किसी को मौका देगी। तुम लोगों को भी शायद उसके होंठ दिखे थे उस दिन पर जब उसने मार्क्स हटाया था, दिखे थे ना? लेकिन तुम अर्चना रोज़ कुछ कहने ही वाली थी कि तुमने उसे रोक दिया, क्योंकि तुमने कहा कि अगर जब तक वो ना कहे तो कुछ मत कहना। वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा पापा से बात करूँगी, नहीं रह पा रही हूँ यार इनके बिना, कुछ भी करके पापा को मना लूँगी। लेकिन जब आई सिचुएशन क्या थी, शादी, मेरी शादी, अपनी शादी का सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शौक थी। सबसे ज़्यादा शौक में तब नहीं हुई थी जब मेरा रिश्ता उससे टूटा था, नहीं,
सबसे ज़्यादा शौक थी मैं क्या करती, कैसे तुम्हें बताती कि मेरी शादी हो रही, और मुझे पता था अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम रोज़ को बताओगी और रोज़ खुशी को, और उसकी कंडीशन क्या होगी ये मैं जानती हूँ। मुझे पता है साथ नहीं रहते, बात नहीं करते, मैसेजेस में ये मैसेज पे मैसेज करती है कैसे हो कैसे हो, क्या कर रही हो क्या कर रही हो। उसी मैसेज को मैं दूसरे मोबाइल पे फॉरवर्ड करके देखती थी, दूसरा मोबाइल लेकर उसे अपने रूम में रखकर ऑफ करके रखती थी। रात होती थी जब ये गुड नाइट गुड मॉर्निंग एवरीथिंग जितने भी मैसेज करती थी उन सबको मैं फॉरवर्ड करके अपने दूसरे मोबाइल पे लगा के देखती थी उसे, और पढ़ती थी, और पढ़ के उसे सीने से लगा के सोती थी। क्या करो यार, मोहब्बत एक तरफा नहीं होता ना, मोहब्बत दो तरफा होता है। और मुझे इसकी ये आदत पसंद थी, जब जब वो कहती थी आई लव यू, बट मेरा मोहब्बत तो साइको वाला नहीं है कि आप नहीं मानेंगे तो ज़बरदस्ती आपसे कुछ करूँ कुछ खाऊं, नहीं। मेरी मोहब्बत है, मेरी इबादत है। और मैंने अपनी खुदा से भीख मांगता हूँ कि जब भी आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत हो ना, उसका एहसास सबसे पहले मुझे करवाइएगा। और शायद उस पल उस लम्हे खुशी को इस चीज़ का एहसास हो गया था। और पल वो लम्हे था मेरा मुंबई में खुशी को बेतहाशा किस करना, बेतहाशा। इसके बाद आई घर शादी, फिर यहाँ से दूर, तुम्हें बिना बताए तुम्हें बिना बकाए कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दूल्हे की कज़न काजल निकलेगी। काजल को पास उसकी शादी का कार्ड जाए नहीं जाए, शादी का कार्ड नहीं गया था काजल के पास, उसके पास शादी का कार्ड गया था, नाम वाला था, और एक कार्टून सी मोजी थी बनी थी कि लड़का लड़की वाला बस। जब उसने मुझे संगीत में देखा तब उसको शौक लगा। संगीत में वो हर पल आके मुझे बताने लगी थी, मना करती थी मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। और इस चीज़ से मैं खुश थी, मेरी पापा की खुशी कैसे मना लेती है यार। और इंसान से मेरी शादी करो तो उसका बच्चा हो, कि मैं माँ नहीं बन सकती इसलिए खामोश थी, चुप थी, कर रही थी शादी। लेकिन उनके कहने के पर भी डरती थी कि किसे, जब इसने मुझसे कहा, बहुत कोशिश की इसने, यहाँ तक कि मैंने काजल के मोबाइल को भी तोड़ दिया था गुस्से में। लेकिन पता नहीं कैसे उसने अपनी दोस्त के ऊपर ये मैसेज भेज दिया, जो आयशा जो खूबसूरत उसकी पड़ोसी उसके पास भेज दिया। और इस तरह से खुशी अपने डर से लड़ते हुए, और हाँ इसमें भी थैंक यू तुझे कहूँगी रोज, क्योंकि तुमने इसके डर को भगाया था। अगर ये ना करती तो आज मैं यहाँ ना होती। थैंक यू सो मच, तुम बेस्ट दोस्त हो, तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट दोस्त हो, वाहिद दोस्त हो जिसने अपनी दोस्त की हर चीज़ में मदद की है। ये तुमने सच्ची दोस्ती निभाई है, बहुत इम्पोर्टेंट दोस्ती। तुमने पाँचवीं क्लास से स्टार्ट की ना, कि तुम कभी भी खुशी को नहीं छोड़ोगी, और आज तक तुमने खुशी को नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच मेरी खुशी के साथ रहने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी खुशी का ख्याल रखने के लिए, थैंक यू सो मच उसे हर पल इस एहसास के साथ संभालने के लिए कि नहीं, एक टाइम आएगा जिंदगी को तुमसे मोहब्बत होगी, एक टाइम आएगा। फिर तुम खुद से ही कहती थी पता नहीं कब आएगा, मैं तो अपने दोस्त को तो कह रही हूँ आएगा आएगा, लेकिन मैं एक खुद गर्ज लड़की हूँ, मैं ऐसी लड़की हूँ जिससे प्यार का फीलिंग नहीं पता, ABC नहीं पता। अब मैंने अपने प्यार का इजहार कर लिया, और मैं अभी और इसी वक्त लखनऊ जा रही हूँ अपने काम के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए। अब तुम खुद से फैसला करना। अब वो जिंदगी की खुशी की तरफ देखती, जो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ कह नहीं रही थी। तब अर्चना खड़ी हो जाती कि क्या मतलब, तू यहाँ रहने के लिए? नहीं, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई थी, बस इन्हें बताने प्रपोज करने आई थी। आई लव यू सो मच खुशी, और अब आप अपने एग्ज़ाम ख़त्म करके मेरे पास आइएगा, और हाँ मैं आपका वेट करूँगी। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बेतनाशा बेहिसाब। आपसे प्यार का इजहार चाहती थी ना सबके सामने, लीजिए देख लीजिए। वो वीडियो कॉल लगाती है वहाँ पर जहाँ पर सब बैठे हैं, उनका वीडियो कॉल का इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर सब, एवरीथिंग। अर्चना, खुशी, रोज़, सबकी फैमिली बैठी थी। यहाँ तक कि
अर्चना मैडम की भी फैमिली बैठी थी, 4 फैमिली एक साथ बैठी थी। तो कहती हूँ बताओ, तब वो फिर से घुटनों के बल बैठती है सबके सामने। मैं अपनी ज़िंदगी में इस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ जिसका नाम है खुशी। प्यार तब से करती हूँ जब प्यार का मायने समझ आया। प्यार तब से करती हूँ जब प्यार का एहसास हुआ। प्यार तब से करती हूँ जब ये पता चला कि प्यार कितनी खूबसूरत चीज़ है, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तरफा प्यार होने के बावजूद भी तुमने ये कहो, आपने कभी तकलीफ ना होने दी मुझे, कभी मुझे टॉर्चर नहीं किया, कभी भी नहीं। आपकी कोई हरकत ऐसी नहीं थी जिससे मैं ये कहती है एक साइको से प्यार करना, एक साइको है आप। नहीं, आप एक नॉर्मल लवर बने थे। आपकी मॉम डैड की परवरिश थी कि आपको कभी गलत रास्ते पर चलने नहीं दिया। ये आपकी सच्ची दोस्ती थी रोज़ के साथ कि उसने कभी आपको गलत मशवरा नहीं दिया। वरना दोस्त ऐसे होते हैं, अरे छोड़ ना यार, इसकी जगह हज़ारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, अगर तू कहेगी तो ऐसे पकड़ के फर्स्ट नाइट भी मना लेते हैं, इतना ही काफ़ी होगा ना तेरे लिए पूरी लाइफ गुजारने के लिए। ऐसी दोस्त नहीं थी, लेकिन पल पल आपको सही सलाह देने वाली दोस्त ज़रूर थी। हर पल आपके साथ रहने वाली एक सच्ची दोस्त थी। उनके सामने, अपनी दोस्त अर्चना के सामने, प्लस तुम्हारी दोस्त रोज के सामने, प्लस अपने मॉम डैड, यहाँ तक कि अपने सास ससुर के सामने भी, और यहाँ रोज की फैमिली प्लस अर्चना की फैमिली के सामने तुम्हें कहती हूँ आई लव यू खुशी, आई रियली लव यू। ज़िंदगी में कभी अगर मैंने किसी से भी प्यार किया, मेरा फर्स्ट क्रश या फर्स्ट मोहब्बत का वो तुम हो। अब तुम्हारे ऊपर ही मैं जा रही हूँ वापस। तुम्हारा जवाब नहीं सुनूंगी, मुझे तुम्हारा जवाब पता है कि तुम्हारा क्या जवाब होगा। यू लव जिंदगी, आई नो, लेकिन मेरा यहाँ से जाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त अब तुम्हें फोकस अपनी स्टडी पे करने हैं। कुछ पेपर बचे हैं, कुछ काम बचे हैं, तुम भी कर लो, मैं भी कर लो। इसके बाद हम लंबी सी छुट्टी पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे। आई लव यू सो मच। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? क्या तुम मुझसे दोबारा बहुत धूमधाम से शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी खुशी? ये क्या करो, एक अंगूठी निकालती खुशी के सामने। पूरी फैमिली शॉक। इनकी तब रोज जो मुंह बंद करके खड़ी थी और सामने आके खड़ी हो जाती है। तब जिंदगी उसे देखती, क्या यार, प्रपोज तो करने तो फिर आगे बंद। तब वहां से अर्चना की मोम कहती है, बेटा ये क्या तरीके, ये किसने बांधा इसे मेरी बहू को? तब अर्चना कहती, पापा आपकी इकलौती बहू को कोई ख़त्म करने वाली थी, इसके बोलने से। अगर ये ज़्यादा बोलती तो ये आज मेरी गर्लफ्रेंड को मार देती और मुझे विधवा कर देती, इसलिए मैंने इसे बांध रखा है। अब फिर से सामने खड़ी हो गई। तब रोज़ जिंदगी कहती है, अपनी बकवास बंद कर, इसका मुंह खोल, खोल मुंह। पता नहीं किस बात की बेचैनी है इसे। तब अर्चना कहती, बेबी मैं मुंह खोल रही हूँ लेकिन ज़्यादा बकवास मत करना। अर्चना को घूर के रोज देखती, कहती मुंह तो खोल, तो मैं बताती हूँ तुम्हें। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही हुआ, और हो सके शायद मैं इस स्टोरी का एंड कुछ दिनों में लाने वाली हूँ, इसलिए मैं रेगुलरली इस स्टोरी को अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को एंड पसंद आएगी तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अब क्या फैसला होगा, अभी तो खुशी ने कुछ कहा नहीं, इससे पहले उसकी पुदकती मेहनत हिलने लगी बोलने के लिए कुछ। उसको क्या बात करेंगी, ये दोनों क्या बात करेंगे, और खुशी और ज़िंदगी की किस तरह शादी दोबारा होगी धूमधाम से। खुशी को एग्ज़ाम ख़त्म करके कि यहाँ जाना है ये बताना है। और मैं शायद इस स्टोरी को एंड करने चाहूँगी, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। अगर आप लोग चाहते हैं इस स्टोरी को एंड करना तो मैं एंड कर दूँगी। ये ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा क्या लगेगा। टेक केयर, बाय बाय। और आज की स्टोरी बहुत लंबी हो गई, और नफ़रत या मोहब्बत, मैंने आपसे कहा था ये वीकेंड तो मेरी शादी में जाने वाला है। आज है मेहंदी की रात, कल है रुखसती मतलब विदाई, परसों है एक ब्रांड वलीमा। तो इस चीज़ों के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। नफ़रत या मोहब्बत भी रेगुलर ही आएगी, लेकिन ये